फाइनेंशियल फ्रीडम हर कोई अचीव करना चाहता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो डायरेक्टली हमारी वेल्थ पर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से रोकती है। अगर आपकी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट होने वाली है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज मैं आपको जितनी भी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ विद अ स्टोरी बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले मिस्टेक की बात की जाए तो लोग अक्सर अर्ली इन्वेस्टमेंट को समझ ही नहीं पाते और उसके एडवांटेज को जान ही नहीं पाते। रिसेंटली मैं अपने एक फ्रेंड से मिली जिसका नाम है रोहित। मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है। उसकी एज अभी नियरली 20 ईयर्स है। तो उसने मुझे ये आंसर किया कि मैंने अभी अर्निंग स्टार्ट की है, मैं अपने शौक पूरे करना चाहता हूँ, मेरे पास अभी बहुत टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर मैं 22 और 23 की एज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ तो भी मैं अच्छे खासे पैसे कलेक्ट कर लूंगा और अच्छी खासी वेल्थ भी जनरेट कर लूंगा। तो मैंने उसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया जिससे उसे ये पता चला कि अगर वो 2 या 3 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है ना तो भी उसकी वेल्थ में अमाउंट का काफी बड़ा डिफरेंस आ सकता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 2 इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी। अब जो इन्वेस्टर ए है उन्होंने तो अर्ली एज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, लेट्स से 20 ईयर्स से। अब अगर इन्वेस्टर बी की बात की जाए तो उन्होंने पहले कुछ साल तो मौज मस्ती में निकाले, घूमे फिरे और पैसे भी खर्च किए। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 25 ईयर्स की एज से स्टार्ट किया। अब दोनों ही 10,000 की एसआईपी करते हैं 55 ईयर्स तक की एज तक। अब अगर बात की जाए दोनों ही 10,000 के एसआईपी कर रहे हैं इंडेक्स फंड में और 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें मिल रहा है। देखा जाए तो 5 साल का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता, बट अभी आप देखना कि दोनों की वेल्थ में कितना बड़ा डिफरेंस आएगा। इन्वेस्टर बी की बात की जाए तो अगर वो 55 ईयर्स तक अपना 10,000 का एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो उनका अमाउंट बनेगा अराउंड 7 करोड़ रुपीज। वहीं अगर इन्वेस्टर ए की बात की जाए तो उनका अमाउंट बनेगा 14 करोड़ रुपीज। आपने यहाँ पर देखा कि अमाउंट डबल हो गया। तो इस तरीके से जो टाइम होता है ना आपकी इन्वेस्टमेंट पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आपने देखा कि सिर्फ 5 साल बढ़ाने पर उसको कितना बड़ा अमाउंट का डिफरेंस देखने को मिला। तो इसी तरीके से आपको भी समझना होगा, जितना जल्दी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप उठा सकते हो, और साथ में आप जितने इजी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए टू गेन। और साथ में अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी में बिल्कुल न्यू हो तो आपको सिंपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करना चाहिए, जैसे कि इंडेक्स फंड। अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक में या फिर किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे जो आप समझ ही नहीं पाओगे तो इन दैट सिचुएशन आपको काफी बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज रिटर्न आपको इंडेक्स फंड में 15% तक तो मिल ही जाता है। ये मैं आपको बता रही हूँ सेंसेक्स इंडेक्स का रिटर्न जो कि अब तक का 15% मिल चुका है। तो इसी तरीके से आपको अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है और साथ में आपको कॉम्प्लिकेटेड स्टॉक्स या फिर फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है। इंडेक्स फंड को आप चूज कर उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड मिस्टेक की तरफ। अब बहुत बार ऐसा होता है कि लोग फाइनेंशियली फ्रीडम को समझ तो पाते हैं, उसके लिए इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, सेव भी करना चाहते हैं, लेकिन गलत डिसीजंस ले लेते हैं और गलत इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में घुस जाते हैं, जैसे कि एफडी हो गया, यूलिप हो गया और साथ में गारंटेड इनकम प्लान्स। अब ये कैसे गलत होते हैं इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप मान लीजिए अगर आप गारंटेड इनकम प्लान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको ये बताया जा रहा है कि आपको 5 साल तक 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, उसके बाद आपको 15 ईयर्स तक उस अमाउंट को उनके साथ होल्ड करना है और उसके बाद आपका जो अमाउंट आपको दिया जाएगा वो अराउंड 13,79,000 रुपीज होगा। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि 20 साल में मुझे 13 लाख रुपीज मिल रहे हैं, इन्वेस्ट तो मैंने सिर्फ 5 लाख ही किए, ये तो डबल से भी ज्यादा हो गया। तो आपको काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगा और आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में हम रिटर्न्स को कैलकुलेट ही नहीं करते। ये वाली जो इनकम स्कीम्स होती है ना आपको एफडी से भी लोअर इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराती है। अब अगर मैं इसका कैलकुलेट करके बताऊं तो इसमें आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 5% के अराउंड मिल रहा है। तो आप ये सोचो कि अगर आप एफडी में करा रहे हो तो भी आपको 6% या फिर 7% का रिटर्न मिल जाएगा। हम अक्सर सिर्फ अमाउंट देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर रहे हो उसका आपको रिटर्न जरूर कैलकुलेट करना चाहिए। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, साथ में यहाँ पर तो हमें इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर आपका जो इंश्योरेंस बेनिफिट होता है ना वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर
अगर वही 5 लाख रुपए आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको 15% का रिटर्न दे रहा है, तो 20 साल बाद आपका अमाउंट हो जाएगा 54 लाख रुपीस। तो इस तरीके से आपको चेक जरूर करना चाहिए कि आप कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो। वहीं अगर एफडी की बात की जाए तो एफडी में भी आपको अराउंड 6 to 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहीं अगर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो इन्फ्लेशन भी 7% की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जहां पर आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको एटलीस्ट। अब मैंने आपको एक और नाम बताया था, यूलिप। यूलिप में बेसिकली लोगों को इस तरीके से फंसाया जाता है कि हम आपको लाइफ इंश्योरेंस देंगे और अगर आपको कुछ नहीं होता तो आपको लास्ट में आपका जितना भी अमाउंट है आपको वापस मिल जाएगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको ऐसी स्कीम्स में नहीं फंसना होता, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब होता है अपने पैसे को जलाना। तो आपको कंसर्न रहना चाहिए अबाउट योर मनी और आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। अब अगर लास्ट मिस्टेक की बात करें तो लास्ट मिस्टेक में मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूं जिससे आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। तो बेसिकली ये स्टोरी है दो भाइयों की। एक भाई तो काफी अच्छा बिजनेसमैन है, कंपनी खोला है, और साथ में जो दूसरा भाई है वो एक कॉर्पोरेट जॉब करता है। लेट्स से एक इंजीनियर है। अगर बात की जाए इंजीनियर की तो वो काफी ज्यादा फोकस्ड है, साथ में वो ज्यादा शो ऑफ में बिलीव नहीं करता, बट बिजनेसमैन काफी ज्यादा शो ऑफ में बिलीव करता है। अब आपने देखा होगा मंकी सी मंकी डू, दोनों के ही बच्चे हैं। अब दोनों के ही बच्चे अपने पेरेंट्स को देखते हैं और वो ये सारी वैल्यूज को सीख जाते हैं। यानी कि अगर इंजीनियर के बेटे की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा डेडिकेटेड है, साथ में डिसिप्लिन्ड है, इंटर्नशिप करता है, पैसे कमाता है और साथ में इंडिपेंडेंट भी होता जा रहा है। वहीं अगर बिजनेसमैन की बात की जाए तो वो इतना ज्यादा स्पेंड करता है अपने बच्चों के ऊपर, वो कभी भी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पाते। और अगर बात की जाए आजकल के यूथ की तो यही प्रॉब्लम चलती आ रही है। साथ में अपने इमरजेंसी फंड को क्रिएट करो। मैं पेरेंट्स को भी यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इन दैट सिचुएशन आपको ज्यादा पैसे उनके ऊपर खर्च नहीं करने चाहिए। मेक देम इंडिपेंडेंट। वो जितनी जल्दी सेविंग्स को सीखेंगे और जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट्स को सीखेंगे उतनी जल्दी वो अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाएंगे। अब उन अंकल ने मुझे ये बताया कि अगर बात की जाए इंजीनियर जो उनका पहला बेटा है वो काफी ज्यादा वेल्दी है और अच्छी लाइफ भी जी रहा है, लेकिन वहीं अगर बिजनेसमैन की बात की जाए तो शो ऑफ के चक्कर में, स्पेंडिंग्स के चक्कर में वो कभी भी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाए। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि हम सिर्फ शो ऑफ में लग जाते हैं, या फिर अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो वो अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है कि उनको इन्वेस्ट भी करना चाहिए और साथ में उनको सेविंग्स भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसी मिस्टेक पर काम करना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। सो एट लास्ट, अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर अगर आपको ट्रेडिंग आती है, आप ट्रेड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो, बट मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि बिना सीखे आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सिंपल इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो, बट येस, आपको जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं उनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी कैपिटल अर्ली स्टेज पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने इस वीडियो से क्या वैल्यूज ली, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।